सुप्रभातम। आज हम एम लता संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों के लिए धर्मशास्त्र से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि मैंने 7 प्रश्न इसमें लिए हैं और इन 7 प्रश्नों के आधार पर इनको समझाने की भी प्रयास किया जाएगा। हमारे एक दार्शनिक हुए हैं गैलवे के अनुसार धार्मिक चेतना क्या है, तो उन्होंने कहा संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। क्योंकि एक तो संज्ञानात्मक होता है, दूसरा होता भावनापूर्वक होता है, तीसरा जो है अपनी क्रिया के आधार पर धार्मिक चेतना है। सीधी सी बात यह है कि धार्मिक चेतना का अभिप्राय है धर्म के संस्कार। तो धर्म के संस्कार एक तो होते हैं संज्ञानात्मक, मतलब माता पिता यदि क्रिया करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो बच्चा भी उस क्रिया को देख कर के मंदिर जाता है। यदि उसके किसी धर्म के प्रति आस्था हो जाती है, उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, जैसे उसने कोई क्रिया की, हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए, तो उस आधार पर उसको धर्म से जुड़ जाता है। दूसरा, सुबह उठे, नहाया धोया और अपने जल चढ़ाने की जो प्रथा है या जो परंपरा है, वह भी एक धार्मिक चेतना है। तो गैलवे के अनुसार 3 प्रकार की धार्मिक चेतनाएं यहाँ पर बताई गई हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। दूसरा प्रश्न है कि रहस्यवाद का जो संबंध है वह किससे है। तो सीधी सी बात है कि रहस्यवाद का संबंध जो है सगुण निर्गुण दोनों परंपराओं से है, मतलब ईश्वरवादी धर्मों से है और गैर ईश्वरवादी धर्मों से भी रहस्यवाद का संबंध है। क्योंकि दोनों में एक अपनी एक आस्था होती है, उस आस्था के आधार पर यह धार्मिक धर्म जो होता है वह अपना अपना धर्म पालते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई आत्मा को मानता है, पर दोनों में एक ईश्वरपना ही है। दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, पर उसको पृथक रूप से कोई भावों के आधार पर मानता है और कोई क्रिया के आधार पर धर्म को मानता है। इस प्रकार से रहस्यवाद का संबंध जो है वह गैर ईश्वरवादी भी है और ईश्वरवादी भी है। एक दार्शनिक हुए हैं अक्वाइनस। उनके अनुसार कि ईश्वर को जब शुभ कहा जाता है तो शुभ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। शुभ शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वह जो है वह सादृश्य रूप से है, मतलब में जैसे भगवान थे ऐसे ही भगवान ही विराजमान हैं, इस प्रकार की सादृश्यता को लिए हुए होता है। एक हुए हैं हमारे पॉल तिलिक ने धार्मिक भाषा का जो स्वरूप बताया है वह प्रतीकात्मक बताया है कि प्रतीक रूप से हम धर्म को मानते हैं। सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं अपने अपने प्रतीकों के आधार पर। धार्मिक भाषा के असंज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार जो धार्मिक भाषा है वह धार्मिक भाषा जो है तथ्यपरक नहीं होती है। और धार्मिक भाषा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार धार्मिक भाषा जो होती है वह तथ्यपरक होती है। और तर्कीय प्रत्यक्षवादियों के अनुसार जो तर्क के आधार पर मतलब में ईश्वर की जो चर्चा करते हैं वह निरर्थक है। तर्क के आधार पर अपन किसी की चर्चा नहीं कर सकते। तर्क के आधार पर ईश्वर की चर्चा करना बेकार है। केवल वहाँ पर भावनात्मक, क्रियानात्मक और संज्ञानात्मकता के आधार पर यदि अपन ईश्वर की चर्चा करते हैं तो ही हम पूर्ण रूप से सफल हो पाते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने थोड़े से विषय की चर्चा की है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर अपन ने देखा है। कल का जो विषय है इसको भी हम इसी आधार पर अपन कल की चर्चा करेंगे। उसके बाद नया विषय जो है वह नया विषय अपन यहाँ पर लेंगे। धन्यवाद।